भारत सरकार ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर लगाया प्रतिबंध। लश्कर कमांडर अबू खुबैब और शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की सफाई की तैयारी जारी। ड्रोन से हमलावरों की हो रही है तलाश। राजौरी के डांगरी इलाके में पहुंची सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां। टारगेट किलिंग के बाद सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। पुंछ और राजौरी में 1800 अतिरिक्त जवानों की तैनाती पर भड़की महबूबा मुफ्ती। पूछा सवाल, अगर हालात ठीक तो बीजेपी और फौज क्यों ला रही है। राजौरी के गांव डांगरी पहुंची सीआरपीएफ की टीम। ग्रामीणों की मांग पर सुरक्षा दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पार बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद आग लगी। पाकिस्तानी सेना ने विस्फोट किया। गंझावला केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अब तक कुल 6 आरोपी। गंझावला केस में अंजलि के दोस्त निधि पर पड़ोसी निशांत ने धमकी देने का आरोप लगाया। परिवार के साथ पुलिस से शिकायत की। निशांत ने किए थे निधि को लेकर कई खुलासे। दिल्ली के गंझावला केस के 5 आरोपियों की बड़ी रिमांड। रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। अंजलि के परिवार ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। गंझावला कांड में आरोपी पर बढ़ाई गई धाराएं। पुलिस ने बढ़ाई सबूत मिटाने की धारा। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह किया था। गंझावला कांड में सीडीआर से बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी दोनों लड़कियों के संपर्क में नहीं थे। एक्सीडेंट के समय साथ थी दोनों लड़कियां। रोहिणी मेट्रो पर दिखी थी निधि और अंजलि। गंझावला केस में डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की सीबीआई जांच की मांग। बोली, दिल्ली पुलिस के एक्शन से संतुष्ट नहीं। दिल्ली पुलिस की जो कार्यवाही रही है, मैं उससे पूरी तरीके से असंतुष्ट हूं और ये पूरा का पूरा केस इमीडिएटली सीबीआई को ट्रांसफर करने की जरूरत है। संगम नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत। इस बार का माघ मेला पूरे 44 दिन का होगा, जो महाशिवरात्रि तक चलेगा। घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। माघ मेले में करीब 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। संगम की रेत पर बसाया गया तंबुओं का शहर। यूपी के बदायूं में शीतलहर का प्रकोप। बढ़ती ठंड के चलते डीएम ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए। आज और कल बंद रहेंगे 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल। यूपी के गोरखपुर में कोहरा बढ़ती ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। ट्रेनों के घंटों लेट होने की समस्या से जूझ रहे हैं यात्री। दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव आज। साथ ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी आज चुने जाएंगे। सुबह 11 बजे होगा मेयर का चुनाव। तीनों पदों के चुनाव के लिए अलग अलग रंग के होंगे बैलेट पेपर। मेयर के चुनाव के लिए सफेद रंग, डिप्टी मेयर के लिए हरे रंग और स्टैंडिंग कमेटी के लिए पिंक रंग के बैलेट पेपर निर्धारित हुए। सबसे पहले सभी नवनिर्वाचित पार्षद शपथ लेंगे। फिर 11 बजे के करीब मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। रोचक होगा दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव। आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबरॉय, जबकि बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता मैदान में। मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में एमएसएमई, महिला सशक्तिकरण समेत 6 विषयों पर अहम चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 समिट इंडिया की कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। हरिहर में पंचमसाली मठ, कनक और वाल्मीकि गुरुपीठ मठ जाएंगे जेपी नड्डा। दावड़ेगेरे में बूथ स्तरीय पार्टी की बैठक करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पहुंचेगी शिवहर। इस दौरान पिपराही के छतौना में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे।
त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर पर बड़ा ऐलान किया। कहा, राहुल गांधी सुन ले, 1 जनवरी 2024 से पहले बनेगा राम मंदिर। 2 दिन के अंडमान निकोबार के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पोर्ट ब्लेयर में जवानों के साथ बिताई शाम, जवानों के साथ किया डिनर। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम योगी को मुंबई में मिला 5 लाख करोड़ के निवेश का न्योता। मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा सन्स, गोदरेज, बिरला समेत कई उद्योगपतियों से मिले प्रस्ताव। बेंगलुरु से चेन्नई की दूरी घटकर हो जाएगी 262 किलोमीटर। नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का जायजा लिया। ठग सुकेश चंद्रशेखर और एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर आरोप तय करेगा पटियाला हाउस कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की आज साकेत कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही आफ्ताब की पुलिस रिमांड। आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी मामले में आज सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू युवती को जबरन इस्लाम कबूल कराने का ये मामला। न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। युवती के परिजन सिंध के मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। झारखंड के समेत शिकार पर जैन समाज के भारी विरोध के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक। हेमंत सरकार को समेत शिखर की पवित्रता बनाए रखने का निर्देश। समेत शिखर के फैसले के बाद जैन समाज के लोगों में खुशी का माहौल। मुजफ्फरनगर में बांटी गई मिठाइयां। उत्तराखंड में जोशीमठ में जमीन धंसने से दहशत। करीब 561 मकानों में दरारें आई। 66 परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। जोशीमठ में लोग दिन रात खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों को सता रहा है अनहोनी का डर। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है। जोशीमठ भू धसाव मामले में मुख्यमंत्री धामी ने दिए जरूरी निर्देश। सीएम धामी ने आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। शनिवार को लेंगे ग्राउंड जीरो का जायजा। कैसे लोगों को सहायता दे पाएं, कैसे हम शहर को बचा पाएं, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। कहा, 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते। हल्द्वानी पर कोर्ट के फैसले पर हरीश रावत का बयान। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, धामी सरकार की बताई विफलता। हल्द्वानी केस में ओवैसी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। ट्वीट कर लिखा, मानवीय दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बोले, हमने पहले ही कहा था न्यायालय के निर्णय के आधार पर काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से किया सेना का अपमान। कहा, 4 साल बाद लात मारकर बेरोजगार कर देगी सरकार। पहले 15 साल की नौकरी के बाद मिलता था पेंशन। राशिद अल्वी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। अपनी ही पार्टी के नेता के बयान पर बोले, योगी जी की जो मर्जी वो कपड़े पहने, कपड़ों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी इंसान हो, उसे यह हक हासिल है कि वो किस तरीके के कपड़े पहनता है। किसी के कपड़ों पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस की आदत सेना को हतोत्साहित और अपमानित करना। राहुल गांधी और नेहरू परिवार की ये आदत है कि वो सेना को हतोत्साहित करके और लगातार सेना का अपमान करते हैं। ये सीधा सीधा पाकिस्तान का और चाइना का एजेंडा है। वंदे भारत में पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। वंदे भारत ट्रेन में पथराव पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। बोली, बंगाल नहीं बिहार में हुई पत्थरबाजी। এটা বাংলায় ঘটেনি, এটা বিহারে ঘটেছে। तिहाड़ के अंदर सत्येंद्र जैन ने दी अधिकारियों को धमकी। कहा, बाहर निकलकर सभी को देख लूंगा। अधिकारियों ने जैन के खिलाफ लिखित शिकायत दी। राजस्थान में घूसखोर अफसरों का चेहरा नहीं दिखाएगी एसीबी। अतिरिक्त चार्ज संभालते ही नए डीजी ने जारी किया आदेश। विपक्ष से लेकर सरकार के मंत्री तक विरोध में उतरे। बीएसपी में शामिल हुई बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन।
ओवैसी की पार्टी को छोड़कर हाथी पर सवार हुई। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े मामलों की सुनवाई पूरी, सभी मामलों में मिली अलग अलग तारीख। किरण सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत पर गंभीर आरोप, किसान ने जमीन हड़प कर स्कूल बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने पिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। यूपी के सीतापुर का युवक सऊदी अरब में फंसा, परिवार ने डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया को फटकार लगाई, कहा बताओ ऐसा क्यों हुआ। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों पर सुनवाई टली, पुल के तारे समेत तीनों आरोपियों की नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट का फैसला टला। मामले पर 10 जनवरी को फैसला आएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में नामी होटल मालिक की जिम में मौत हुई, ट्रेडमिल पर दौड़ने से पहले आया हार्ट अटैक, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली पुलिस का एक और वीडियो आया सामने, जहां गिरपुरी में एसएचओ पर महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अस्पताल में जमकर मारपीट हुई, दबंग डॉक्टर ने प्रभारी और लेखपाल को पीटा। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं आपको बता दें, महुआ पीएचसी का ये मामला है। राजस्थान के अलवर में अस्पताल में गैंगवार, मेडिकल के लिए आए इनामी बदमाश पर विरोधी गैंग के लोगों ने फायरिंग की। संभल में अवैध ईंट भट्टों पर गर्जा बुलडोजर, महिलाओं और पुरुषों ने विरोध किया, प्रशासन ने हाथ जोड़े और खदेड़ा। यूपी के आगरा में खड़े कंटेनर में भीषण आग लगी, कंटेनर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यूपी के संभल में अलाव से बड़ा हादसा हुआ, 2 बच्चों समेत 5 लोग झुलसे, इलाज जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पार कर रही बच्ची को कार ने टक्कर मारी, सीसीटीवी में कैद हुई ये वारदात। यूपी के कासगंज में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से वेंडर की मौत हुई, ट्रेन के ऊपर जला शव, महिला यात्री की चप्पल लेने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ा था वेंडर। पटना में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, 1 आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के भोपाल में नाबालिग बच्ची से लव जिहाद और दुष्कर्म का मामला, नाबालिग का अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव गिरफ्तार, क्लिनिक को भी सील किया गया। बता दें कि सैयद फैजल अब्बास नाम का एक युवक शान पंडित बनकर सोशल मीडिया पर नाबालिग से दोस्ती करता है, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक लड़की के साथ रेप करता है। यूपी के बहराइच में अनाज व्यापारी को बंधक बनाकर लूट का मामला, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ। तेलंगाना के वारंगल में एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया, शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल हुआ, शातिर आरोपी हाईवे पर वारदात को अंजाम देते थे। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन में छापेमारी के दौरान एसआईटी की टीम पर हमला हुआ, ग्रामीणों ने राजापुर गांव में वन विभाग के वाहन में तोड़फोड़ की। यूपी के गोंडा में दबंगों की कायराना करतूत, दिव्यांग के साथ की मारपीट, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत।